डॉक्टर अंबेडकर ने तो एक सिद्धांत ही दे दिया कि इस दुनिया में जितने दलित, दमित, दबे हुए लोग हैं, अगर वो अपनी स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो सिर्फ एक काम करे, शिक्षा पर ध्यान दें। और वो उन्होंने साबित करके दिखाया। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं प्रीत जहां की रीत सदा मैं दे गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। ऐसा भारत, उपलब्धियों वाला भारत। जब जीरो दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को गिनती आई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। फैमिली, सोसाइटी एंड नेशन। किसी समाज, किसी परिवार, किसी राष्ट्र को अगर बदलना है तो बस एक काम करना है, उसकी शिक्षा को बदल देना है। और शिक्षा का स्तर ऐसा हो कि वो वाइस लोग पैदा करे, वाइस, विजडम। वो नौकर ना पैदा करे। शिक्षा इतनी प्यारी चीज है, शिक्षा इतनी क्रांतिकारी। डॉक्टर अंबेडकर ने तो एक सिद्धांत ही दे दिया कि इस दुनिया में जितने दलित, दमित, दबे हुए लोग हैं, अगर वो अपनी स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो सिर्फ एक काम करे, शिक्षा पर ध्यान दें। और वो उन्होंने साबित करके दिखाया। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज हमारे देश की जो दशा है उसमें हुआ क्या, उसमें क्या प्रॉब्लम आ गई? उसमें प्रॉब्लम यही आई, मतलब ये टॉपिक पढ़िएगा आप, आपको इतना मजा आएगा ना, इतना मजा आएगा। आज हमारे देश की दिक्कत क्या हो गई? शिक्षा विवेक नहीं पैदा कर रही है, शिक्षा नौकर पैदा कर रही है। नौकरी करना एक अलग बात है, नौकरी करना एक बिल्कुल अलग बात है। और विवेक एक रोशनी है, मतलब एक उजाला है विवेक। आप कोई काम दुनिया में दो वजह से कर सकते हो। एक, आपको अच्छा लगता है इसलिए आप कर रहे हो। भाई सिगरेट क्यों पी रहे हो? अच्छा लग रहा है। शराब क्यों पी रहे हो? अच्छा लग रहा है। दिन भर सोशल मीडिया क्यों देख रहे हो? अच्छा लग रहा है। जितने लोग इस पैरामीटर पे काम करते हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं करूंगा, वो सब परेशान। लेकिन अगर आप विवेक पर आधारित काम कर रहे हो, विजडम पे, आप परेशान नहीं हो सकते। आप सोशल मीडिया यूज करो, आप सब कुछ करोगे। विवेक क्या करेगा? हर चीज को अच्छा बना देगा। और शिक्षा का काम है विवेक को पैदा करना। वरना इतना बड़ा देश, 1 अरब 50 करोड़ की जनसंख्या, और आज अगर तुम देश की स्थिति देखो तो चारों तरफ चुनौतियां दिखाई पड़ रही हैं। और उसमें सबसे बड़ा रोल है शिक्षा का। ये 545 लोग जो दिल्ली की संसद में बैठे हैं, इनको पता है, इनको 1 अरब 50 करोड़ का डर ही नहीं लग रहा है। ये जो 545 लोग दिल्ली की संसद में बैठे हैं ना, इनको ये 545 और 1 अरब 50 करोड़ जनता, रेशियो देखो, इनको इसका डर ही नहीं लग रहा है। मस्त है ये। क्यों? ये जानते हैं कि इस देश की 1 अरब 50 करोड़ जनता में 80% विवेकहीन। 80। नहीं तो सरकार से क्या मांगेंगे? ये सरकार से अपने प्रतिनिधियों से कहेंगे रोजगार बढ़ाओ यार, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, इंडस्ट्रियलाइजेशन करो, हेल्थ, एजुकेशन। चारों तरफ कोहरा है, बिल्डिंगें छुपी हुई हैं, कोहरा, घोर अंधकार। और मैं सुबह देख रहा था, उस पर भी लोग पटाखा दगाए जा रहे थे। अब तो मना लिए ना दिवाली, दगा लिए, अच्छा किए। खांस रहे लोग, खांसी आ रही है, घुटन हो रही है, बेचैनी हो रही है। क्या हालत हो गई दिल्ली। तो अब
जाति, धर्म, क्षेत्र, शिक्षा, बहुत बड़ी चीज, बहुत प्यारी चीज। सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग, सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण। क्यों? सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग, सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण, क्वेश्चन मार्क, क्यों? कल मैंने बताया था कि भारत क्या हुआ, बैकवर्ड हो गया। अब दो डायग्राम एक साथ बनाना तभी दोनों समझ में आएगा। भारत क्या हुआ, बैकवर्ड हो गया। भारत हो गया बैकवर्ड। इस बैकवर्ड की वजह से हुआ वीक, बैकवर्ड, और बैकवर्ड की वजह से हुआ वीक, और वीकनेस की वजह से हुआ स्लेव। 19th सेंचुरी इंडिया। अब स्लेव पहले मुक्त तो हो, तब राजनीतिक आर्थिक सुधार कर सकता है वो। तो पहले पिछड़ा, फिर कमजोर हुआ, और फिर बन गया गुलाम। अब पॉलिटी ब्रिटिश के हाथ में, इकोनॉमी ब्रिटिश के हाथ में, बचा क्या? रिलीजन और सोसाइटी, और दोनों मिलकर एक बेहद टर्म बनता है कल्चर। अब जब आदमी गुलाम हुआ और ये दो विदेशियों के हाथ में, तो इसको तो टच ही नहीं कर सकते। पॉलिटी और इकोनॉमी तो टच ही नहीं कर सकते, क्योंकि गुलाम है। हम गुलाम हैं, स्लेव। अब देखो खेल, हम स्लेव हैं। तो इन दो को टच ही नहीं कर सकते, पॉलिटी और इकोनॉमी को। तो अब सोसाइटी और रिलीजन को टच कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं की बैकवर्डनेस की वजह से हम वीक हुए। इनकी बैकवर्डनेस की वजह से हम वीक हुए। और जब इनकी बैकवर्डनेस की वजह से हम वीक हुए, तो इनका बैकवर्डनेस खत्म किया जाए, हम ताकतवर हो जाएंगे। जब हम ताकतवर हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। तो पहला चरण तो ये होना ही था। देखो, ये देखो, ये हम बैकवर्ड हुए और कमजोर हुए, इसकी वजह से गुलाम हुए। तो अगर ये बैकवर्डनेस खत्म कर दी जाए, तो ताकतवर हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। अब पहला सवाल यह उठा कि रीजन फॉर दिस अवेकनिंग, कारण, इस अवेकनिंग, इस जागरण का कारण। इस जागरूकता पैदा होनी शुरू हुई, इसका कारण क्या था? पहला कारण, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। हर समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं, मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था, थॉमस पेन, बेंजामिन डिज़राइली, बेंजामिन फ्रैंकलिन, लेनिन, मैक्सिम गॉर्की। हर समाज में, वोल्टायर, हर समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी आंखें खुली होती हैं, ये वाली। हालांकि वो बेचारे बड़े परेशानी में होते हैं, क्योंकि अगर 90% लोगों की आंखें बंद हैं और 10 की खुली हैं, और उस 10 खुली ने इन 90 को जगाने की कोशिश की, तो 90 मिलकर उसको मारेंगे। मुसलमान राष्ट्रपति हुए एपीजे कलाम, और एग्जांपल देता हूं आपको। मुस्लिम राष्ट्रपति हुए एपीजे कलाम, और बहुत ही निचले स्तर तक उन्होंने, बहुत निचले स्तर से जीवन की शुरुआत की, और फिर वो बने भारत के राष्ट्रपति।
और शिक्षा पर उनका इतना जोर है, मतलब उनकी डेथ भी हुई IIT गुवाहाटी में क्लास लेते लेते, सेमिनार सेशन लेने गए थे और वही बोलते वक्त, मतलब वो आदमी जीवन में शिक्षा को उसने छोड़ा ही नहीं, क्योंकि न्यूज़पेपर वेंडर से प्रेसिडेंट बन गए। उनकी कई सारी किताबें हैं, विजन 2020 है, इंडिया एज अ सुपर पावर है, बड़ी सारी किताबें। उनमें से एक किताब है इग्नाइटेड माइंड्स। सारे हिंदुस्तानियों को पढ़नी चाहिए और मुसलमानों को विशेषकर। जब भी कोई मुसलमान स्टूडेंट मिला, मैंने उससे एक ही बात पूछी, यूनाइटेड माइंड्स पढ़े हो? नहीं नहीं। औरंगजेब पढ़े हो? सुने बहुत है औरंगजेब के बारे में। लो, मतलब एक आदमी है जिसने निर्माण किया है जमीन से आसमान तक, उसके बारे में तुम पढ़ा ही नहीं। एक आदमी ने विध्वंस किया है आसमान से जमीन तक। तो हर समाज में एक ऐसे लोग होते हैं जो जागरूक होते हैं। जैसे 19th सेंचुरी में राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय, 9 चैप्टर हैं इग्नाइटेड माइंड्स में। जरा इग्नाइटेड माइंड्स किताब लाई जाए भाई। इग्नाइटेड माइंड्स, चलो हम ऐसे ही बता देते हैं। 9 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है ड्रीम एंड द मैसेज, दूसरा चैप्टर है रोल मॉडल्स इन लाइफ, बहुत जरूरी। तीसरा चैप्टर है टीचर्स एंड साइंटिस्ट, चौथा सेंट्स एंड पीर्स, पांचवा सेंट्स एंड पीर्स। फिर उसमें एक चैप्टर है पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। और साहब एक एक चैप्टर 1000 करोड़ रुपए का है। वो आदमी कहता रहा शिक्षा टेक्नोलॉजी, शिक्षा टेक्नोलॉजी। भारत को 2 चीज में काम करनी, शिक्षा टेक्नोलॉजी, शिक्षा टेक्नोलॉजी। और ये बात एकदम सही है। तो रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये वो लोग हैं जिन्होंने फाउंडेशन तैयार की। किसके लिए? डॉक्टर BR अंबेडकर के लिए, ज्योतिबा फूले के लिए। ज्योतिबा फूले, डॉक्टर BR अंबेडकर तो बिल्डिंग है, वो तो बिल्डिंग है, बाहर से देख रहे हो बिल्डिंग। उस बिल्डिंग की जो फाउंडेशन में वो ये लोग हैं। कास्ट रिजिडिटी के खिलाफ आवाज उठाना, दूसरा रीजन कनेक्शन विद द वेस्ट। कनेक्शन विद द वेस्ट, पश्चिम से संबंध।